Assalamu alaikum students. Today we will study lecture number 6 of structural mechanics. Today's topic is principal stresses and maximum in plane shear stresses. प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने किसी भी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरे ओरिएंटेशन पे किसी दूसरे स्टेट ऑफ स्ट्रेस पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने जो वो इक्वेशंस कुछ जो वो फार्मूलेट की थी और हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी। इसमें हमने एक प्लेन ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन पे ट्रांसफॉर्म किया था। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसके ऊपर हमारे पास दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और एक शेयर स्ट्रेसेस हैं। नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स एक्सिस के अलोंग और सिग्मा वाई एक्सिस के अलोंग है, और इसी तरह एक चारों फेसेस के ऊपर एक जो शेयर स्ट्रेस है। तो ये एक जनरल जो हमारे पास जो प्लेन स्ट्रेस स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस है, मीन किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो प्लेन स्ट्रेसेस हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ये मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। हम उस पॉइंट की जगह हम जो एक जो एलिमेंट कंसिडर करते हैं, स्क्वायर एलिमेंट कंसिडर करते हैं। उसके जो वो चारों फेसेस के ऊपर हर एक्सिस के अलोंग जो वो एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है और दो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और एक शेयर स्ट्रेस होगी। इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस यहाँ पे इस केस में हमने जो वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस कंसिडर किया है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये फेस है इसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स है, और वाई एक्सिस के नॉर्मल जो फेस है वो वाई उसके ऊपर सिग्मा वाई जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। और इसी तरह एक शेयर स्ट्रेस जो है वो अप्लाई हो रही है, इसको हमने टॉ एक्स वाई मीन्स शेयर स्ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन। ये चारों फेसेस पे सेम होगी, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती है। सिग्मा एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू सिग्मा एक्स होगी, इसी तरह यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी सिग्मा एक्स जो है वो अप्लाई हो रही होगी। और इस वाई एक्सिस के अलोंग सिग्मा वाई है, और दूसरे फेस के ऊपर भी वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो सिग्मा वाई है। तो ये दो नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और एक शेयर स्ट्रेस होगी। शेयर स्ट्रेस होंगे चारों एक्विलिब्रियम के लिए रिक्वायरमेंट है कि ये जो शेयर स्ट्रेस है ये चारों फेसेस के ऊपर इक्वल हो। तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम जो है वो किसी दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर मींस एक्स वाई प्लेन को अगर हम रोटेट करते हैं किसी भी एंगल थीटा से, तो हमारे पास जो न्यू ओरिएंटेशन है इसमें न्यू एक्सिस हमारे पास सिग्मा एक्स प्राइम और वाई प्राइम है। इन एक्सिस के ऊपर जो स्ट्रेस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। मींस हम किसी भी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने जो है वो इक्वेशंस स्टडी की थी पिछले लेक्चर में। ओके इस लेक्चर में हम जो वो इस लेक्चर में हम जो वो देखेंगे कि सिग्मा एक्स जो न्यू हमारे पास स्ट्रेसेस हैं जो कि सिग्मा एक्स प्राइम सिग्मा वाई प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ किस ओरिएंटेशन पे होंगी। मीन्स हम एक ऐसी ओरिएंटेशन फाइंड करना चाह रहे हैं जिन पे इन स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ मैक्सिमम या मिनिमम हों। जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं मैग्नीट्यूड्स हैं इनके, मींस न्यू ओरिएंटेशन पे जो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेसेस हैं उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इनकी वैल्यू सिग्मा एक्स प्राइम सिग्मा वाई प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यूज़ जो हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। तो हम एक ऐसे ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे जिनमें इनकी वैल्यूज़ या मैक्सिमम या मिनिमम हों। कि जिन्हें प्रैक्टिस के अंदर जो है में एक ऐसे ओरिएंटेशन चाहिए होती है जहाँ पे जिस ओरिएंटेशन में जो स्ट्रेसेस हैं नॉर्मल स्ट्रेस हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम हो और शेयर स्ट्रेस जो वो मैक्सिमम हो। क्योंकि डिज़ाइन जो जब भी आप डिज़ाइन करते हैं तो आप मैक्सिमम स्ट्रेसेस के अगेंस्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जब इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो वो स्टडी करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं।
जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का जो फार्मूला हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो हमारे पास ये सिग्मा एक्स प्राइम के लिए जो है वो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टडी की थी। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि थीटा जो सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू है ये थीटा पे डिपेंड करती है, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं सिग्मा एक्स प्राइम की, तो हम जो है वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा की वैल्यू चेंज होने से सिग्मा एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स सिग्मा एक्स प्राइम जो है वो फंक्शन है थीटा का। तो अगर हम इस फंक्शन किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम आपने जो है वो डेरिवेटिव्स के अंदर जो वो स्टडी किया होगा, तो उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। हम इस इक्वेशन को जो वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम जो वो दोनों तरफ जो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे डी थीटा एक्स प्राइम ओवर डी थीटा, मीन्स इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आएगी। और इस डिफरेंशिएट करने के बाद इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ पे डेरिवेटिव जो हमेशा ज़ीरो होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव को हमेशा ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जब ऐसे ही करेंगे, डेरिवेटिव को हम जो है वो ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जिस पे सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी। जहाँ पे जो हमारे पास ओरिएंटेशन हमारे पास आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी उसको हम थीटा पी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। मीन ये वो ओरिएंटेशन है जो जहाँ पे स्ट्रेसेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी। सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू या सिग्मा वाई प्राइम दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, तो ये दो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू इनमें से एक जो वो मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम होगी। मीन सिग्मा एक्स प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम इनमें से एक जो स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगी और एक स्ट्रेस जो मिनिमम होगी, जब हम थीटा को थीटा पी कंसिडर करेंगे। थीटा पी जो है वो ओरिएंटेशन है जो इस पे मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो इक्वेशन को नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और उस इक्वेशन से फिर हम थीटा पी की वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ पे थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा पी से, जो कि ओरिएंटेशन है प्रिंसिपल इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है वो हम मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस को इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो थीटा पी की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें आप इस इक्वेशन को के अंदर जो है वो आप ये वैल्यूज़ पुट करके थीटा पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन की बेसिकली दो रूट्स हैं। मीन इस इक्वेशन से आपको थीटा पी की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक वैल्यू को हम थीटा पी वन कहेंगे और दूसरी वैल्यू को थीटा पी टू कहेंगे। इनमें इन वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का 90 डिग्री का होगा। 2 थीटा पी वन और 2 थीटा पी टू के दरमियान जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री होगा, और तो थीटा पी वन और थीटा पी टू के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब यह है कि जो इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर अप्लाई हो रहे होंगे। मीन्स अगर एक प्लेन के ऊपर जो है वो सिग्मा मैक्सिमम इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो उसके 90 डिग्री पे मीन दूसरा जो वाई प्राइम प्लेन है वो उस प्लेन के ऊपर जो है वो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी।
तो इसका मतलब यह है कि जो इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनकी दो ओरिएंटेशन, बेसिकली ओरिएंटेशन एक ही होगी, थीटा की दो वैल्यूज़ हैं, एक थीटा P1 और दूसरी थीटा P2 दूसरे प्लेन की दूसरा प्लेन जो है उसका एंगल है। तो दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक ओरिएंटेशन में, थीटा P1 और थीटा P2। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल थीटा P1 है तो टोटल एंगल, ये वाला एंगल जो है जिसमें जो इससे 90 डिग्री डिफरेंस पे है वो थीटा P2 हो जाएगा। तो या इस तरह से हम जो वो प्रिंसिपल प्लेन्स की जो ओरिएंटेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारे पास थीटा पी की दो वैल्यूज़ होंगी, एक वैल्यू जो है वो थीटा P1 के इक्वल होगी और दूसरी थीटा P2 के इक्वल होगी। इसमें एक थीटा के ऊपर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी और दूसरे के ऊपर स्ट्रेस जो है वो मिनिमम होगी। और जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं इन प्लेन्स के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे, उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम इन जो थीटा की वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को हम जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी सिग्मा एक्स प्राइम और सिग्मा वाई प्राइम की, उन इक्वेशन के अंदर जो है वो थीटा की ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जो इस इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर करें सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई, और दूसरे एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर शियर स्ट्रेस को टॉ एक्स वाई को जो है वो रिप्रेजेंट करें, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास ये है, 2 थीटा P1 जो है वो ये एंगल है आपके पास, और इससे 180 डिफरेंस के ऊपर 2 थीटा P2 है। 2 थीटा P1 और 2 थीटा P2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 180 है। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास टॉ एक्स वाई है, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर टॉ एक्स वाई है, और बेस जो है वो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है। तो इस इक्वेशन इसका इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो वो इस तरह से होगा। तो इसमें एक जो इक्वेशन है ये इन दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो ये इक्वेशन ट्री होगी। एक क्वाड्रेंट के अंदर थीटा P1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, 2 थीटा P1 एग्जिस्ट कर रहा होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर उससे अपोजिट जो है वो 180 के डिफरेंस पे 2 थीटा P2 एग्जिस्ट कर रहा होगा। मीन्स इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से होगा। और जब हम इन इक्वेशंस को इन वैल्यूज़ को थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ को हम उन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव की थी, तो हमारे पास जो है वो सिग्मा 1 और 2 की दो वैल्यू की हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाएगी। एक हमारे पास थीटा P1 की वैल्यू पुट करने पे एक आएगी वैल्यू, और थीटा P2 पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो दूसरी वैल्यू आएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो एक जनरल इक्वेशन जो है वो बन गई। ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी, थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ को हम जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमने ड्राइव की हैं सिग्मा एक्स प्राइम के लिए, उन इक्वेशंस के अंदर पुट कर देंगे। तो थीटा P2 की वैल्यू को जो हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इक्वेशन है, इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। अगर आप इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। एक जो वो हमारे पास वैल्यू इससे सिग्मा 1 की आएगी और दूसरी सिग्मा 2 की आएगी। इनमें एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी और दूसरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बेसिकली हम मैक्सिमम और मिनिमम जो वो स्ट्रेसेस हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, उनको हम कहते हैं। तो हमेशा एक ही ओरिएंटेशन के अंदर जो है वो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन से वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। प्लस के साथ जो है वो सॉल्व करने से एक वैल्यू आएगी और नेगेटिव के साथ सॉल्व करने से दूसरी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम जो वो मैक्सिमम इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं।
है। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे थीटा को हम जो है वो थीटा P1 और थीटा P2 से रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे सिग्मा 1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी इसी इक्वेशन के अंदर। ये वाली वैल्यूज़ अगर आप पुट कर दें 2 थीटा की जगह जो है वो ये 10 इनवर्स और ये पुट कर दें और इसी तरह यहाँ पे साइन 2 थीटा के अंदर 2 थीटा जो यहाँ से आप 10 इनवर्स 2 थीटा पी विल बी इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ दिस। तो ये आप जो वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें ये इक्वेशन बेसिकली दो वैल्यूज़ देगी, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, एक्स प्राइम एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई प्राइम एक्सिस के अलॉन्ग होगी। और जो ओरिएंटेशन होगी, जिस ओरिएंटेशन पे जो स्ट्रेसेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनको हम जो वो प्रिंसिपल प्लेन्स कहेंगे। दोनों प्लेन्स जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास लेट्स सपोज प्रिंसिपल प्लेन है तो ये थीटा P1 है और टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक वाई प्राइम एक्सिस तक जो है वो थीटा P2 होगा। और यहाँ पे एक फेस के ऊपर सिग्मा 1 स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही होगी और दूसरे फेस के ऊपर जो है वो सिग्मा 2 स्ट्रेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इस ओरिएंटेशन को जो हम प्रिंसिपल प्लेन्स कहेंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहेंगे। ओके, जो इक्वेशन थर्ड ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम इन प्लेन नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ देंगी कि जो किसी एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसमें सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से जो है वो ग्रेटर होगी। इस पर्टिकुलर सेट को हम जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं और जिस प्लेन के ऊपर ये एग्जिस्ट करती हैं उस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन्स कहते हैं। ओके, जो इक्वेशन हमने टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिए जो वो ड्राइव की थी इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जो कि हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है वो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम के लिए जो है वो ड्राइव की थी। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम 2 थीटा P1 और 2 थीटा P2 की वैल्यूज़ पुट कर दें, मींस जो थीटा की वो वैल्यूज़ जो प्रिंसिपल प्लेन के अंदर हैं वो वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। 2 थीटा P1 2 थीटा P2 की ये वैल्यू आप जो है वो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो वो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो शियर स्ट्रेस है प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर वो 0 होती है। मींस अगर आप किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस को प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी जिनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। जो शियर स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगी। ओके, ये आपके पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। अगर आपके पास ये एक ओरिएंटेशन जो गिवन है तो इसको इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आप जो है वो प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपके पास जो ओरिएंटेशन आएगी प्रिंसिपल प्लेन्स की। जो एक्स प्राइम एक्सिस है और वाई प्राइम एक्सिस है इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो होंगी। बेसिकली जो ये एक ही ओरिएंटेशन के अंदर दोनों वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही होंगी। थीटा P1 के ऊपर वैल्यू जो है वो सिग्मा 1 होगी और थीटा P2 जो कि 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगा उस पर वैल्यू जो होगी वो सिग्मा 2 होगी। तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जो वो हम प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें थीटा P1 थीटा P2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस। इन प्लेन जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले उसकी हम ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे, वो कौन सी ओरिएंटेशन है जहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी। उस ओरिएंटेशन को फाइंड करने के लिए हम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए फाइंड किया है। जो शियर स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में ड्राइव की थी, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
और जो डेरिवेटिव है उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास जो है वो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। थीटा जो है उसको हम थीटा एस से जो वो रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये वो ओरिएंटेशन होगी जो कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन है। तो इस फार्मूले से जो आप थीटा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा एस वो ओरिएंटेशन होगी जहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगी। इस इक्वेशन से भी हमारे पास जो वो थीटा एस की दो वैल्यूज आएंगी, थीटा एस वन और थीटा एस टू। इस इक्वेशन को अगर आप जो है वो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, इस इक्वेशन का आप अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो वो आपके पास जो है वो इस तरह से होगा। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो वैल्यूज़ लाई कर रही होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा एस टू थीटा एस वन है और दूसरी वैल्यू जो टू थीटा एस टू है। के इस इक्वेशन की इक्वेशन नंबर 5 की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये हमारे पास इसमें अगर आप देखें टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। परपेंडिकुलर हमारे पास जो वो हाँ ये एंगल है हमारे पास, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, या ये इस यहाँ पे आप देख लें। और जो बेस है वो टॉ एक्स वाई के इक्वल हो, क्योंकि अब एंगल जो है वो ये वाला है टू थीटा एस वन, तो इस एंगल के जो सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस हमारे पास टॉ एक्स वाई है और परपेंडिकुलर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू है माइनस। तो इस मीन्स अगर टॉ एक्स वाई प्राइम है, टॉ एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इनमें से कोई एक जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो इस मीन्स अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ये मीन यहाँ पे टॉ एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव है और जो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू है ये नेगेटिव में है, जबकि इस क्वाड्रेंट में टॉ एक्स वाई जो है वो माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। ओके, अगर हम इसका कंपैरिजन करें जो नो प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन थी जो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिटरमिन की थी, तो हम ये देख सकते हैं कि टू थीटा पी वन और टू थीटा एस वन के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। टू थीटा पी वन और टू थीटा एस वन, ये टू थीटा पी वन है और टू थीटा एस वन ये है, तो 90 डिग्री का डिफरेंस है टू थीटा पी वन और टू थीटा एस वन के अंदर। तो इट मीन्स थीटा पी वन और थीटा एस वन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह थीटा पी टू और थीटा एस टू के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन है, प्रिंसिपल प्लेन की जो ओरिएंटेशन है और जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की जो ओरिएंटेशन है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री का होगा। ओके, अगर हम मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो वैल्यूज़ हमने थीटा एस वन और थीटा एस टू की जो डिटर्मिन की हैं उसको हम जो शियर स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास शियर स्ट्रेस होगी वो इन मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस होगी। तो ये वैल्यू थीटा एस वन और थीटा एस टू की हम जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की है। ओके, अगर हम थीटा पी जो थीटा एस की वैल्यूज़ जो हैं वो डिटरमिन करने के बाद जो इस इक्वेशन में डायरेक्टली भी पुट कर दें
तो हमारे पास जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन के अंदर थीटा S1 की वैल्यू पुट कर दें, या आप इस इक्वेशन के अंदर जो है वो ये इक्वेशन यूज़ कर लें। दोनों इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए भी आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए ये डायरेक्टली आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए डिटरमिन की है। या दूसरा मेथड जो है वो आप थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन के अंदर जो है वो बारी बारी पुट करके आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज़ पुट कर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 2 थीटा की जगह 2 थीटा P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 आ जाएगी, और 2 थीटा P2 पुट करेंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगी। इसी तरह जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो डायरेक्टली ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है ये भी बेसिकली उसी तरह से ड्राइव किया हमने। थीटा P1 और थीटा P2 की जो इक्वेशंस हैं वो हमने सिग्मा एक्स की प्राइम की इक्वेशन में पुट की थी। तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन मींस प्लेन स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन भी डिटरमिन कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन भी डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, अब इन क्वेश्चन जब वो प्लेन जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है, उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो एवरेज होगी। मीन दोनों फेसेस के ऊपर, दोनों जो फेस हैं, जो परपेंडिकुलर फेसेस हैं, उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू होगी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट अ पॉइंट। जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। ये किसी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी। उस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को हम जो है वो प्रिंसिपल प्लेन्स का नाम देते हैं, और इस ओरिएंटेशन के ऊपर जो शियर स्ट्रेस होती है वो ज़ीरो होती है। और अगर हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस को मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की फॉर्म में टर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है वो एवरेज होती है। एवरेज सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का एवरेज होती है। जिस जो एलिमेंट मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो नॉर्मल स्ट्रेसेस, जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनके 45 जो एलिमेंट है जो ओरिएंटेशन इन प्लेन शियर स्ट्रेस की है वो 45 डिग्री जो है वो डिफरेंस से है, जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन है। मीन मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस और जो प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उनकी ओरिएंटेशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो 45 डिग्री का है। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है वो पहले देख लें। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस एट ए फेलियर पॉइंट ऑन द शाफ्ट इज शोन इन द एलिमेंट रिप्रेजेंट दिस स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें हमारे पास जब एक शाफ्ट का जो फेलियर प्लेन है उस प्लेन के ऊपर जो हमारे पास जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो गिवन है। इसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस ओरिएंटेशन इधर गिवन है। हमने इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए जो हम सबसे पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे, मीन थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें जो हमारे वैल्यूज़ हैं स्ट्रेसेस की वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रही है तो ये -20 मेगापास्कल हो जाएगी। सिग्मा वाई जब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है तो ये पॉजिटिव 90 मेगापास्कल है। और शियर स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है तो ये हमारे पास पॉजिटिव 60 मेगापास्कल होगी। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 जो कि थीटा पी के लिए फार्मूलेट किया, उस इक्वेशन के अंदर जो हम वैल्यूज पुट करेंगे। उस इक्वेशन के अंदर जो है आपने टा एक्स वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू पुट कर दे। आपके पास जो है यहाँ से थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी।
इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यू आ जाएगी। थीटा P2 बेसिकली थीटा P2 जो है वो आपके पास थीटा P1 या थीटा P2 दोनों आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी वो P2 थीटा P2 की होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो थीटा P1 की होगी। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास आप जिसको थीटा P2 या थीटा P1 जो वो नहीं कह सकते, आप जो देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन से इस फार्मूले से आएगी उसके अंदर आप 90 डिग्री उसके अंदर ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा वैल्यू ग्रेटर है उसको हम थीटा P1 का नाम देंगे और जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसको हम थीटा P2 जो है वो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर तो जो थीटा P की इक्वेशन है उस इक्वेशन से आपके पास जो है वो एक वैल्यू आएगी, उसके अंदर आप जो वो 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो उन दोनों वैल्यूज़ में से जो मिनिमम होगी मैक्सिमम होगी वो उसको थीटा P1 के इक्वल जो वो करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो थीटा P2 के इक्वल हो जाएगी। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का होगा, या 2 थीटा P1 और 2 थीटा P2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप जो है थीटा P1 और थीटा P2 की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद इन वैल्यूज़ को जो है वो आप पुट करेंगे जो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इक्वेशन जो हमने डिटरमिन की उसके अंदर, सॉरी इन इक्वेशन के अंदर तो वैल्यू यूज़ नहीं हो रही, सिर्फ आपने जो है यहाँ से आपके पास जो है वो प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन जो है वो आ जाएगी। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आप जो वो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, या फिर इन वैल्यूज़ को जो आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जो सिग्मा एक्स प्राइम की उसमें पुट करेंगे। दोनों तरीके से आप जो वो फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो फार्मूला उसका यूज़ करेंगे, इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यूज़ जो गिवन है वो साइन जो गिवन साइन है उसके साथ जो है वो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। एक आपके पास यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू होगी और दूसरी सिग्मा 2 की वैल्यू होगी। जो ग्रेटर हो वैल्यू होगी वो सिग्मा 1 की होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सिग्मा 2 की होगी। तो जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसको हम जब वो प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास जो वो जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो इस तरह से होगी। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन थी, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर, मींस प्रिंसिपल प्लेन्स के जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन के ऊपर। इसमें हमारे पास जो थीटा P1 है जो कि सिग्मा 1 की ओरिएंटेशन है वो 66.3 डिग्री है और जो वैल्यू आई थी वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगी। और जो दूसरी वैल्यू है सिग्मा 2 वो माइनस में है, तो वो हमारे पास जो है वो सिग्मा 2 जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाई प्राइम डायरेक्शन में होगी और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो 23.7 माइनस का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है और पॉजिटिव जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये काउंटर थीटा P1 काउंटर क्लॉकवाइज क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी और थीटा P2 जो है वो नेगेटिव थी, तो ये काउंटर से सॉरी ये क्लॉकवाइज होगी और थीटा P2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो सिग्मा 2 होगी और थीटा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो सिग्मा 1 होगी। तो इस तरह से ये दो आपके पास एंगल्स और दो स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यूज आएंगी जो कि मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगी और इनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो वो कहेंगे। तो इस तरह से आप जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ओरिएंटेशन और इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इन प्लेन प्रिंसिपल सॉरी इन प्लेन शियर स्ट्रेस के लिए जो है वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस का जो प्रीवियस एग्जांपल हमने यूज़ किया, अब हम एक और ओरिएंटेशन पर रिप्रेजेंट करेंगे जो कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन होगी और उसके साथ जो है वही नॉर्मल स्ट्रेस होगी। तो सबसे पहले हम जब थीटा एस की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की गिवन है वो हमने जो इक्वेशन थीटा एस के लिए जो वो डिटर्मिन किया उस इक्वेशन के अंदर जो है वो हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे।
तो यहाँ से आपके पास जो है वो एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि थीटा एस टू भी हो सकता है और थीटा एस वन भी हो सकता है। इस इक्वेशन से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जब वो थीटा एस की थीटा एस वन की भी हो सकती है, थीटा एस टू की भी हो सकती है। आप पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करके उसके अंदर 90 जो है वो ऐड करके देखेंगे। जो मैक्सिमम होगी वो थीटा एस वन होगी और जो मिनिमम होगी वो थीटा एस टू की वैल्यू होगी। तो इसका अगर हम थीटा एस वन और थीटा पी वन का डिफरेंस चेक करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा पी वन जो है वो 66.3 डिग्री है और थीटा एस वन जो है वो 111.3 डिग्री है। तो इनका डिफरेंस जो है वो 45 डिग्री है, जो कि हमने पहले से जो है वो जब हम ड्राइव कर रहे थे फार्मूला तो वहाँ पे हमने देखा था कि थीटा पी वन और थीटा एस वन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री का होगा। तो वो डिफरेंस जो है यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास वेरीफाई होगी। थीटा एस वन और थीटा पी वन के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 45 डिग्री और थीटा एस टू और थीटा पी टू के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 45 डिग्री है। तो हमने जो है वो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की जो ओरिएंटेशन है वो फाइंड कर ली। नेक्स्ट हम मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए आप जो इसका फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जो हमने जो शियर स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की, उसके अंदर थीटा एस वन की वैल्यू या थीटा एस टू की वैल्यू पुट करके भी आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से। ओके, इस जो स्ट्रेस है जो कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस है उसकी एक्चुअल जो है वो ओरिएंटेड डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन करने के लिए आपको थीटा एस टू जो है वो थीटा की जगह पुट करना पड़ेगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है शियर स्ट्रेस की ये वाली इक्वेशन नंबर इसके अंदर जो है वो आप वैल्यू पुट करेंगे थीटा एस टू की, तो आपको फिर पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन मैक्सिमम प्लेन शियर स्ट्रेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है। ओके, तो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की जो इक्वेशन थी उसके अंदर जो है वो आप थीटा एस टू की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, आपके पास जो पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब यह है कि 21.3 डिग्री जो है उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और जब आप थीटा पी एस वन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो इस तरह से इस इक्वेशन को यूज़ करके आप जो है ये चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव कौन सी वैल्यू किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है। प्रिंसिपल जो स्ट्रेस है तो उसके केस में हमने देखा था कि जो सिग्मा वन है वो थीटा पी वन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी और जो सिग्मा टू है वो थीटा पी टू के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो इस तरह से नहीं है, आपको जो है वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है। बेसिकली एक ही वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं हो सकती, वो चारों फेसेस के ऊपर सेम होगी। एक पे ऊपर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरी पे वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन और उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो है वो डिटर्मिन किया कि जो थीटा एस वन एस टू है जो कि 21.3 डिग्री उसके ऊपर जो वैल्यू है वो 81.4 है और जो दूसरी वैल्यू है थीटा एस वन 111.3 वहाँ पे जो वैल्यू माइनस 81.4 मेगा पास्कल है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जब आप और इसके एसोसिएटेड जो नॉर्मल एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो आप जो वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का एवरेज ले लेंगे। जो नॉर्मल जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस भी एग्जिस्ट कर रही होंगी जो कि दोनों फेसेस के ऊपर सेम होंगी और वो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का एवरेज होंगे। लेकिन जब हम नॉर्मल जो इन प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन थी वहाँ पे हमने देखा था कि शियर स्ट्रेस जो है वो ज़ीरो होगी। तो इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को जब आप जब इन प्लेन शियर स्ट्रेस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास जो इस तरह से ये ओरिएंटेशन आएगी। जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है जो कि थीटा एस टू था वो 21.3 डिग्री है, या दूसरा जो थीटा एस टू जो है वो 111.3 डिग्री है।
ओके, इस फेस का जो एंगल है ओरिजेंटल से वो 111.3 डिग्री है, उसके ऊपर जो है वो 81.4 मेगा पास्कल शेयर स्ट्रेस है, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव जो है वो 81.4 मेगा पास्कल है। और जो दोनों फेसेस के ऊपर जो है वो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो ऐड कर रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप जो है वो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन, उसकी वैल्यू और उसका एसोसिएटेड जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं।